आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, उनके महज यहां उपस्थित होने से ही इस स्टूडियो की ऊर्जा बदल गई है। एक नव उत्साह दिख रहा है और हमारे अंदर भी जो एक ऊर्जा है उसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अक्सर कहा जाता है, क्या राजनीति में साधुत्व होना चाहिए या साधुत्व में क्या राजनीति आनी चाहिए? जी, आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो एक महंत भी हैं, साधु भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं और उनके व्यक्तित्व के कई प्रसंग हैं, कई रंग हैं। आज हमारे साथ हैं कल्की धाम के पीठाधीश्वर राजनीतिज्ञ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आचार्य जी, कोटि कोटि नमन आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, हमारा सौभाग्य आज हमारे साथ हैं आप। थैंक यू, थैंक यू। तो आचार्य जी, आपके जीवन के बारे में ना जब हमने थोड़ी रिसर्च करनी शुरू करी तो हमें ये तो हमेशा से पता था कि आपको गायकी का शौक है। हमें ये भी पता था कि आपके अंदर जो सृजनात्मक कला है वो फूट फूट के आती है हर जगह। पर मुझे ये नहीं पता था कि आपने बरसों पहले मुंबई जाकर एक एक्टर बनने की सोची, फिर आपने कुछ गीत भी लिखे। ये जर्नी वहां से शुरू होते हुए राजनीति की ओर बढ़ते हुए और फिर कल्की धाम के पीठाधीश्वर बनने तक, जरा थोड़ा सा हमारे को इस बारे में प्रकाश डालिए। इतने चेंजेस कैसे हुए जीवन में? करण जी, पहली बात तो यह मिट्टी को नहीं पता होता है कि वो उसका क्या बनाया जाएगा। जी, उसकी सुराही बनाई जाएगी, उसका घड़ा बनाया जाएगा, उसकी चिलम बनाई जाएगी, खिलौना बनाया जाएगा। ये तो कुम्हार जानता है कि वो मिट्टी से क्या बनाएगा। हम सब मिट्टी के खिलौने हैं। एक गज़ल का बहुत अच्छा शेर है कि क्यों मुझको सजाते हो शीशे के महल में, क्यों मुझको सजाते हो शीशे के महल में, मिट्टी का खिलौना हूँ बिखर जाऊंगा एक दिन। क्या बात है। तो ज़िंदगी की जो यात्रा है ये सबकी ऐसी चलती है। शुरू में कहाँ से शुरू होती है, फिर क्या मोड़ आता है, उतार चढ़ाव, दाएं बाएं, अड्डे गड्ढे खड्डे। जी जी। फिर पतंग भी बन जाता है कभी कभी। नहीं, पर आचार्य जी, थोड़े बहुत ऊपर नीचे समझ आता है, थोड़ा बहुत दाएं बाएं समझ आता है, पर आपका जो जीवन है ना, और मैं बड़ा इंस्पायर भी हुआ उसको देख के कि आपने पूरे मन से किया, जो कार्य किया पूरे मन से किया। और वो भाव, मुझे कई बार सौभाग्य मिला आपके साथ टेलीविजन डिबेट्स पे भी, तो मुझे हमेशा ये रहता था, भले ही आपसे विचारधारा किसी मुद्दे पे मिल रही हो या ना मिल रही हो, पर प्रभावित मैं बहुत होता था। मैं सोचता था भाई, तैयारी करके अगर आना चाहिए तो ऐसे आना चाहिए। आपने कभी भी इसमें निराशा हुई इसमें कि भाई एक चीज जो हम करने गए उस तरह से नहीं बैठी, या हर समय ऊर्जा बरकरार रही? करण जी, निराशा जैसी तो कोई चीज़ नहीं हुई। हाँ, तकलीफ ज़रूर होती है। जब कुछ अचीव करना चाहते हो वो नहीं हो पाता है तो थोड़ा दर्द तो होता है। लेकिन निराशा, हताशा ये मेरे जीवन में कभी नहीं आया जी। क्योंकि मुझे इस सत्य से मैं अवगत हो चुका था बचपन में ही कि ये एक सफ़र है और चलना है जी। और कितना दूर तक चलेंगे और कौन कौन साथ चलेगा ये सोचना व्यर्थ है। क्योंकि मुझे लगता है कि हर आदमी ना अकेला है। मैंने एक गीत लिखा था कि हर ओर झमेला है, हर ओर झमेला है, बस चल्लम चल्ला है, 2 दिन का मेला है। क्या बात है। तो हर आदमी यहाँ थोड़ा थोड़ा इस यात्रा को करने के लिए आया है। और ये बात पक्की है कि जब हम किसी सफ़र में चलते हैं तो हमारे साथ कौन है, हम कहाँ तक पहुँचेंगे, है ना, ये हम सोचते हैं। लेकिन उस सोचने से कुछ होता नहीं है। तो मैं भी जब स्टूडेंट लाइफ में आया तो बड़ा रिवोल्यूशनरी कविताएं लिखने का शौक़ था, गीत, कविताएं, गज़ल, ये मेरा शौक़ था, मुझे भीतर से आता था। मैं लिखता था। फिर वहाँ से बॉम्बे चला गया, मन किया चलो फिल्म बनाए, और फिर पता नहीं उतार चढ़ाव आए, ज्वार भाटे आए, कुछ लोग छूटे, कुछ लोग मिले, और फिर एक नया रास्ता बन गया। और फिर राजनीति, फिर धर्म, अध्यात्म,
तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ ये अलग बात है, मैं क्या बन पाऊंगा ये अलग बात है। जो आपका ट्रांजिशन हुआ आचार्य जी, और मैं अगर राजनीति की बात करूं, मैंने आपके बारे में पढ़ा तो आई थिंक पायलट जी से आपकी मुलाकात हुई, फिर राजीव गांधी जी के दौर में आपकी राजनीति में एंट्री हुई, और तब आपने एक प्रण लिया कि अब मैं कांग्रेस में ही रहूंगा, कुछ इस तरह का आपका शायद प्रण था। और 32 साल आपने जिस तरह से दिए कांग्रेस को और सबको, तो अब जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, जब मैंने ये बात कही, तो आपको रिग्रेट्स आते हैं बीच में? कैसी फीलिंग होती है आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं? एक्चुअली मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। तो एक आदमी वो है जो धोखा देता है, रिग्रेट उसे होना चाहिए। एक आदमी जो धोखा खाता है, हाँ, जो धोखा खाता है वो बड़ा होता है। तो राजीव गांधी जी से मेरी मुलाकात उस समय राजेश पायलट जी ने कराई जी। और एक डीपी राय होते थे, देवा प्रसाद राय जी, कांग्रेस पार्टी में। वो स्टूडेंट्स नई नई प्रतिभाओं को खोजते थे। जी। तो आज की कांग्रेस, जो आज का कांग्रेस दफ्तर है, ये उस तरह का नहीं है। उस समय के कांग्रेस के नेता नई नई प्रतिभाओं की खोज करते थे। और ये जो आज की जो कांग्रेस के दफ्तर में लोग बैठे, ये प्रतिभाओं का दमन करते हैं। ये वहाँ बैठ के प्लानिंग करते हैं कि कोई नया ना आ जाए। जी। वो खोजते थे। तो वो खोजते थे, तो कांग्रेस का जो विस्तार है वो निरंतर होता था, हो रहा था। ये और बात, जब से ये बात है लोग 80s की बात है। 82, 83, 83 की बात है। तो मुझे आचार्य जी कभी कभी ये लगता है, बिकॉज मैं आपकी विचारधारा जानता हूँ, आपका सनातन के प्रति जो समर्पण है और कल्की धाम जी की ओर जो समर्पण है वो हमें पता है। उस समय की भी जो कांग्रेस रही, उसमें भी कई बार हम थोड़े से सनातन विरोधी चीजें देखते थे। जैसे सनातन विरोधी मैं कहूं, या कुछ चीजें ऐसी जो गले के नीचे नहीं उतरती थी। जैसे मैं अगर राजीव गांधी जी के समय की बात करूं, शाहबानो का वर्डिक्ट हमें पता है, शाहबानो का वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, फिर इन्होंने उसको पलटा दिया, और भी कई चीजें। तो उन समय आपको मन में लगता था ये ठीक नहीं है, कुछ दम घुटता था, या लगता था ठीक हो जाएगा, चलो ये एक वन ऑफ इंसिडेंट हो गया? कैसा लगता था उस टाइम पे? एक्चुअली करण, पहली बात तो उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी या इतना एक्सपीरियंस नहीं था। जी जी। बट जो मैं आज उसका एनालिसिस करता हूँ, तो उस वक्त की कांग्रेस में और इस वक्त की कांग्रेस में एक अंतर है जी, जो आप बात कह रहे हैं। उस वक्त की कांग्रेस प्रो मुस्लिम तो थी, एंटी हिंदू नहीं थी। अच्छा। प्रो मुस्लिम थी। समझा बात आपकी मैं। एंटी सनातन नहीं था। कोई भी व्यक्ति एंटी सनातन, एंटी हिंदुइज्म नहीं बोलता था। लेकिन जो आज की कांग्रेस है, ये एंटी हिंदू हो गई है, और एंटी हिंदू होते होते, एंटी सनातन होते होते एंटी नेशन हो गई है। जैसे फर्ज करो इनके सामने आपको भारत माता की जय जी, तो इनको लगता है ये तो नरेंद्र मोदी बोलते हैं, ये तो बीजेपी वाले बोलते हैं, जबकि भारत माता की जय का तो नारा कांग्रेस ने दिया था। तो भारत माता की जय जी, इससे इन्हें प्रॉब्लम है। आप इनके सामने जाओ और कहो कि वंदे मातरम, वंदे मातरम, तो ये आपकी रिसर्च करेंगे। इनके सारे चंगू मंगू मिलके, राहुल गांधी के जितने चंगू मंगू हैं, वो सब आपको खोजेंगे कि यार ये करण वर्मा का बैकग्राउंड देखो, और जबरदस्ती आपको संघ से जोड़ेंगे, विश्व हिंदू परिषद से या सनातन से जोड़ेंगे, और फिर एकदम रिपोर्ट प्रेषित करेंगे, साहब करण वर्मा तो जो है ये संघी है। जी जी जी। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि भाई बीजेपी का जन्म 1980 में हुआ जी, और आरएसएस का जन्म उत्पत्ति जो है वो लगभग 1925 में है। 1925। तो सनातन और भारत तो आदिकाल से है। जी जी जी। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, या राम राम कहना, राम का नाम लेना, सीता राम कहना, जय श्री कृष्ण कहना, जय श्री राम कहना, ये तो हमारे सनातन का पार्ट है। ये हमारी परंपराओं का पार्ट है। जी। गांव में आप जाओ, हिंदू हो या मुसलमान, सुबह मिलेंगे, उठते बैठते लोग राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम साहब। तो ये क्या है कि ये इनकी जो समझ है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब
नॉन पॉलिटिकल और इमेच्योर लोग आ गए हैं, और इनका जो आविष्कार किया है ये राहुल गांधी जी ने किया है। आचार्य जी, किस पल आपको लगा कि ये अब केवल प्रो मुस्लिम नहीं है, ये धीरे धीरे एंटी सनातन हो गए? बिकॉज मैं एक बात से शुरू करूंगा। कल्की धाम पे जब आपका कार्य, जो मुझे पता लगा, वो 2007 के बाद से मैंने जाना उसके पश्चात उसके बारे में। 2007-8 के आसपास ही इन्होंने एक एफिडेविट डाला कोर्ट में कि राम काल्पनिक है। तो मैं तो तब कॉलेज ही में था, तो मुझे बहुत चोट पहुंची थी इस एफिडेविट से। मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ में, जानना कि कोई हमारे आराध्य को काल्पनिक भी बोल सकता है। तो तब आपको चोट लगी, आपको लगा ये एक गलती है महज। आज जब आप देखते हैं उस चीज को, क्योंकि एक तरफ आप तो कल्की धाम पे काम कर रहे थे, हम सबको वो भी पता था, और एक तरफ आप जिस पार्टी से और आप जिस तरह से उस पार्टी को डिफेंड करते थे, वो बहुत नहीं। करण जी, क्या है कि जिस समय वो राम के अस्तित्व वाला विषय आया तो यूपीए 1 की गवर्नमेंट थी। जी जी जी। तो चर्चा हुई, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कांग्रेस पार्टी की सरकार कर सकती है। कई बार और मुझे नहीं, बहुत से कांग्रेस में ऐसे लोग थे। और मैंने ये सवाल उठाया तो फिर मुझसे कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं है, वो मीडिया कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है और ऐसा नहीं है। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13 तो क्या हुआ कि उन दिनों हमारे यहाँ श्री कल्की धाम की स्थापना, कल्की धाम के निर्माण पे तो पाबंदी लग गई थी। अखिलेश यादव की सरकार ने पाबंदी लगा दी थी जी। उससे पहले की ये घटना है कि हम हर वर्ष श्री कल्की महोत्सव मनाते थे, जो 5 दिन का आयोजन होता जी, जी, जी। उसमें यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, धर्म, संसद सब चलता था, संत समागम चलता था। तो श्री कल्की धाम आने के लिए कांग्रेस के सभी नेता बड़े लालायित रहते थे और बड़े खुशी से आते थे। लेकिन राहुल गांधी कभी नहीं आए। तो मुझे फिर लगा कि ऐसा क्यों है। अच्छा। और भीतर के जो कुछ लोग थे मेरे से बहुत ज़्यादा बातें करते थे, तो मुझसे कहते थे भी आप राहुल गांधी जी को कल्की धाम बुलाइए जी। इवन सलमान खुर्शीद आए, उन्होंने भगवान राम की और भगवान कल्की की आरती की। बताइए। आप यकीन करना, आप हैरान हो जाएंगे कि फारूक अब्दुल्ला साहब आए। हाँ, मुझे फारूक अब्दुल्ला आए, उन्होंने हवन भी किया कल्की धाम में। हाँ। हवन किया, और वो मैंने मंत्र बनाया था आतंकवादियों के खिलाफ। ओम इंडियन मुजाहिदीनम हन फट स्वाहा। अच्छा। फारूक अब्दुल्ला साहब ने आहुतियां दी। अच्छा। फिर राम का भजन सबसे पहले वहीं गाया मेरे साथ। वो देखा था, है ना। हाँ। तो फारूक अब्दुल्ला भी आए, सलमान खुर्शीद भी आए, लेकिन वो नहीं आए जिनको आना था। अब अगली चीज तो मुझे लगा कि ये सनातन से इनको प्रॉब्लम है। हाँ। दूसरा सवाल बहुत से इनके चेले उठाते थे जी। आचार्य जी तो भाई गाय की बात करते हैं, गंगा की बात करते हैं, और धर्म की बात करते हैं। एक बार आपको याद होगा जब ये आया कि भी भगवा आतंकवाद और हाँ। सैफरन टेरर, तो मैंने कहा भी भगवा आतंकवादी नहीं हो सकता है। भगवा हमारे शौर्य का रंग है, सैक्रिफाइस। भगवा हमारी समृद्धि का रंग है। जी जी जी। भगवा हमारे पराक्रम का रंग है जी। सूर्योदय का जो रंग है ना, सूरज जब निकल रहा होता है तो भगवा होता है, और जब सूरज छिप रहा होता तो भी। तो ये हमारे सनातन के संस्कार, संस्कृति, सभ्यता और ये सृष्टि के उदय का रंग है। जी जी। तो ये किसी एक पार्टी को कैसे दिया जा सकता है? तो जब मैं कहता था भगवा को आतंकवादी आप कहते हैं, तो ये ठीक नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी के खिलाफ जाता है, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ जाता है। जी। है क्या करण जी कि राहुल गांधी जी के साथ जितने भी लोग हैं ना, जो उनकी पसंद है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनकी अभी पसंद नहीं है फिर भी टिके पड़े, जिन्हें वो पसंद नहीं करते और वो छोड़ के नहीं गए, ऐसे भी लोग अभी बचे हैं कुछ। अब कब तक बचे रहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बचे हैं। मगर जो उनकी पसंद के लोग हैं वो 3 तरह के लोग हैं। एक वो जो नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, जो नरेंद्र मोदी को गाली दे वो राहुल गांधी को बड़ा प्यारा लगता है। दूसरे वो जो भगवा को गाली दें, जो भगवा को गाली दें, भगवा का अपमान करें, भगवा को आतंकवाद से जोड़ें,
वो भी राहुल गांधी को बहुत प्रिय है। तीसरे वो जो भारत माता की जय, वंदे मातरम, संस्कृत का श्लोक बोलें या माथे पे तिलक लगाएं या ये मेरा वेश है इस तरह का, यानी साधु वेश में रहते हैं जो, जी। जिनका वेश साधुओं जैसा है या जो साधु हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी किसी संत महात्मा से नहीं मिलते हैं। जब उन्हें कोई यात्रा निकालनी होती है तो उनकी एक टीम बैठ के एनालिसिस करती है। और वो कहती है अगर हम सिर्फ पादरियों से मिले, मौलानाओं से मिले और संतों से नहीं मिलेंगे तो ये बीजेपी का जो हमला है, बीजेपी का जो आरोप है कि ये एंटी संत हैं, एंटी हिंदू हैं, ये स्टेब्लिश हो जाएगा। तो भी बड़ी मुश्किल से राजी होते हैं संत महात्मा से बात करने में, और वो भी फॉर्मल रहते हैं। नमस्ते किया, बात खत्म। वो कभी राम राम नहीं कहते, कभी प्रणाम नहीं कहते। उन्हें प्रणाम से भी नफरत है, चिढ़ है। राम राम तो छोड़ दीजिए, कभी नहीं सुना होगा उनके मुंह से राम राम साहब। सचिन पायलट हैं, जब सभा में जाते हैं तो राम राम साहब, राम राम जी, और भी बहुत से नेता हैं। जी। लेकिन राहुल गांधी जी के मुंह से कभी तुमने नहीं सुना होगा राम राम। तो आचार्य जी, आप कभी नहीं सुना होगा वंदे मातरम। आपको ये बातें खटकती कभी नारा नहीं लगाया होगा भारत माता की जय। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और मैं सोच भी रहा हूँ आपके बोलने के साथ। उनकी हजारों स्पीच में से निकाल के देखिए, कभी नहीं कहा इन्होंने। सही कह रहे हैं आप। आपको एक बात खटकती थी, बिकॉज आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बड़े क्लोजली प्रियंका जी के साथ काम किया, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के भी आप मेंबर रहे, एडवाइजरी काउंसिल में भी रहे यूपी में। तो आपको ये बात मनोमन खटकती थी, आवाज उठती थी, आप उसको छोड़ देते थे कि भाई हो सकता है मेरे को गलत लग रहा हो? नहीं, मुझे खटकती भी थी, बुरी लगती थी, और मुझे ये भी लगता था कि ये सर्वनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। मैंने कई बार ये बात कही, समझाया ये बात कई बार, कई बार मीटिंग्स में कहा। अच्छा। जिसमें प्रियंका जी भी चेयर कर रही थी एक बार, कई बार मीटिंग्स होती थी तो मैं कहता था भाई तुम भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। तुम भाजपा से लड़ो, और मैंने ये भी कहा कि तुम भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से लड़कर जीत सकते हो, पर हिंदुत्व से लड़के नहीं जीत सकते, सनातन से नहीं जीत सकते। और मैंने कहा तुम सनातन को नहीं हरा सकते। सनातन को हराने की साजिश, सनातन को हराने की कोशिश 1000 साल तक हुई है। जी। सनातन नहीं मिटा, सनातन को मिटाने वाले मिट गए। तो मैंने इनको कहा भाई तुम भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। भाजपा से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगते। तो रिएक्शन क्या आता था जब आप समझाते थे? ये कहते थे, पीछे कहते थे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तो भाजपा की लाइन पे जा रहे हैं। मुझसे कहते थे आप पार्टी लाइन के खिलाफ बोलते हो। मैं कहता था भाई पार्टी लाइन ही गलत है तो मैं क्या करूं? एक बात यह है कि मैं पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहा हूं, लेकिन एक बात यह भी है कि पार्टी की लाइन ही गलत है। अगर ये पार्टी की लाइन है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी जो ना हिंदू की थी सिर्फ, ना मुसलमान की थी, सबकी थी। तो आप वन साइडेड होते जा रहे हैं। ये जो वामपंथ का बुखार है, ये लेके रहेंगे आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये कोई इस्लामिक नारा थोड़ी है, ये कोई धार्मिक नारा थोड़ी है, ये तो एंटी नेशन नारा है। आचार्य जी, फिर भी आपने जो डिसिप्लिन दिखाया, और मैं डिसिप्लिन वर्ड का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि 32 साल तक आपने ये डिसिप्लिन दिखाया, पार्टी लाइन के विरुद्ध पब्लिक में नहीं गए आप कभी भी। उसके बाद मुझे सबसे ज्यादा हैरत ये होती है, आपको उन्होंने निष्कासित किया इन डिसिप्लिन ग्राउंड्स। मतलब मैं सुन के दंग रह गया कि जो डिसिप्लिन की मूरत रहे, जिनके व्यक्तित्व से कभी ये झलका नहीं कि वो पार्टी लाइन के अलग हैं, जबकि अंदर ही अंदर क्या क्या चल रहा होगा घमासान। आपको हंसी आई, आपको दुख हुआ, आपको क्या हुआ उस समय? मैंने भगवान का धन्यवाद अदा किया क्योंकि मैं जीते जी कांग्रेस नहीं छोड़ सकता था। वचनबद्ध थे आप। मैं राजीव गांधी जी से मैंने जो कमिटमेंट किया था, मैं उस पर टिकता, और मैं कमिटमेंट को कभी तोड़ता नहीं। मुझे बड़ी आत्मग्लानि होती है अगर मैं किसी को वचन दे के फिर जाऊं। मुझे बहुत से लोग मिलते हैं जब मैं दौरे पे जाता हूं जी, तो कभी कभी क्या होता है कि लोग, भीड़ होती है, फ़ोटो खिंचाने वाले होते हैं, पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं। कोई कहता जी आप मेरे यहाँ आ जाना, मैं कह देता हूँ अच्छा आऊँगा, तो फिर मैं जाता हूँ। अच्छा।
मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं अपना वचन नहीं, इसका तो साक्षी सबसे पहले मैं हूँ। आपने मुझसे कहा था भाई पॉडकास्ट के लिए आना है, तो आप आए। मुझे लगा आप पता नहीं कब समय देंगे, कब देंगे, पर आपने तुरंत समय दिया और अपना हाँ, तो राजीव गांधी जी की जो पर्सनालिटी थी बहुत अच्छी थी जी, और उन्होंने जो प्यार दिया उस समय बचपना था बहुत, 17, 18, 19 साल के थे हम। और बस अगर ये मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से नहीं मिलता, मैं उनसे मिला तो इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधि मान के उसको कर दिया, जबकि वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। आप जब मिले तो इतने सालों तक तो भाई आप वही सुनते रहे कांग्रेस की बातें, बिल्कुल जिसमें जहर रहा मोदी जी के विरोध की, ये ऐसे हैं, फांसीवादी हैं, ये डिक्टेटर हैं, ये हैं। जब आप मिले तो उस समय आपका या तो जो परसेप्शन बना था या वो जो चेंज किया या क्या लगा आपको, वो मीटिंग के बारे में हमें बताइए थोड़ा सा। मुझे लगता है कि 2-3 बातें थी जी। इन्हें मेरा संस्कृत में श्लोक बोलना, भाषणों में गीता को कोट करना, रामायण को कोट करना, स्वामी विवेकानंद की बात करना, भगवान राम की बात करना, भगवान कृष्ण की, भगवान कल्कि की बात करना, ये ना अच्छा नहीं लगता था। मगर ये क्या करें, तो ये बहुत दिनों से चिंतन इस पर कर रहे थे। अच्छा, भी क्या किया जाए, आचार्य प्रमोद कृष्णम का इलाज क्या किया जाए। अच्छा मैं अकेला हिंदू संत था जो इनके साथ खड़ा था। तो मैंने जब भारत की नई संसद का उद्घाटन हुआ तो मैंने प्राइम मिनिस्टर की सराहना की। याद है जब 370 हटाई तो मैंने सरकार की सराहना की कि देश के हित में, देश को ताकतवर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा फैसला है। तो ये मुझे तभी से निकालने के चक्कर में थे। इनके राहुल गांधी के जो चंगू मंगू हैं, इन्होंने राहुल गांधी जी को समझाया कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो हैं मोदी भक्त हो गए। ये चंगू मंगू का थोड़ा नाम ले लें तो हम लोग को भी थोड़ी एक इमेज बने, थोड़ा सा 1-2 नाम अगर ले लें। जब ये पॉडकास्ट ऑन एयर होगा तो चंगू मंगू जरूर समझ जाएंगे कि मैं उनको कह रहा हूँ। अच्छा। ये यहाँ और चंगू मंगू की एक चंडाल चौकड़ी है वहाँ। अच्छा, 1-2 नहीं है। हाँ। है ना, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो कांग्रेस की स्थिति ये है। और इसी वजह से जो फैसले ले रहे हैं ये लोग, वो सब अजीब व गरीब ले रहे हैं। है ना, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो अखिलेश यादव को गाली देंगे, फिर देश में कहेंगे साहब हम इंडिया गठबंधन में हैं। ऐसे ही ममता बनर्जी को वहाँ खत्म करने की कोशिश करेंगे, फिर देश में कहेंगे हम साथ रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को हराने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। अरविंद केजरीवाल को मिटाना चाहते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को मिटाना चाहते हैं पक्का। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कांग्रेस को मिटाना चाहती है। ये सब मिल करके इनका कोई मतलब नहीं है, सत्ता के सिंहासन के अलावा कोई मतलब नहीं है। ये सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी के अंदर जो वो लोग थे जो मुझे निकालना चाहते थे उस समय, तो उस समय नहीं निकाल पाए। फिर एक और इंसिडेंट हुआ, एक और दौर आया जब मैंने ये कहा भी राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार पार्टी हार रही है, तो इसका नेतृत्व जो है प्रियंका गांधी जी को सौंप दो। तो इन्होंने कहा भाई ये तो पार्टी में दो फाड़ हो जाएगा। कांग्रेस के 90% लोग हैं जो ये चाहते हैं राहुल गांधी हट जाएं। इवन खड़गे जी चाहते हैं राहुल गांधी हट जाएं। जी। तो आप एक आदमी का नाम लो, बड़े बड़े नेताओं तो का हट क्यों नहीं रहे वो? बड़े नेताओं का जिसका नाम लो ना, जिसका जो बाहर आके राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद करते हैं। अशोक गहलोत जी चाहते हैं कि राहुल गांधी हट जाएं। अच्छा, कितनी बार कि इसने डुबो दिया, तो इसने डुबो दिया, ये सत्यानाश कर रहा है। तो हटा क्यों? आप आनंद शर्मा जी से बात करो। गुलाम नबी आजाद मुझे बताते हैं कि सारे मिलके कहते थे इसने पार्टी डुबो दी, इसके रहते कुछ नहीं हो सकता। ये गुलाम नबी आजाद साहब ने कई बार कहा, है ना। बड़े हुड्डा जी, है ना, सब चाहते हैं कि भी ये हट जाएं। ठीक है, प्रमोद तिवारी जी सीनियर लीडर हैं, मतलब कहते हैं यार इस आदमी ने बेड़ा गर्क कर दिया। सब चाहते हैं, सब कहते हैं, लेकिन सामने कोई कुछ नहीं कह पाता, है ना। तो मेरा दिल साफ है, मैं राहुल गांधी जी का दुश्मन नहीं हूं।
मैं तो ये चाहता था कि अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस खत्म होती जा रही है तो परिवर्तन कर देना चाहिए। तो अगर कांग्रेस मजबूत होती, फर्ज करो मैं कह रहा था प्रियंका गांधी जी को नेतृत्व दे दो और राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दो। अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाते तो राजस्थान में कांग्रेस मजबूत हो जाती, तो मेरा क्या भला था जी, पार्टी का भला था ना। जी जी। तो मैं तो इन द इंटरेस्ट पार्टी सोच रहा था। अब कोई करण जी आपसे कहे कि भाई आप जो काम कर रहे हो इससे आपके घर में आग लग जाएगी, मेरी बात मानो, ये काम मत करो तो घर बच जाएगा, तो मैं आपका मित्र हूं या शत्रु? मित्र, बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी के चंगू मंगू ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तो प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो आप तो आचार्य जी उनको बताने गए थे कि भाई आग लग रही है, बचा लो, पर वो जिसे कहते हैं ना रक्षकी को भक्षक समझ बैठे, और इन्होंने जो भी तिगड़म लगाया, जो भी सोचा, और एक जो हम लोग को लगता था ना, आपको देखकर हमेशा लगता था कि अरे सनातन विरोधी इतने भी नहीं हो सकते, लगता था, पर लगता था भाई जब आचार्य जी जैसी विश्वसनीयता का व्यक्ति वहां पर है तो उनको इतना नहीं भटकने देंगे कि यहां तक बात पहुंच जाए। पर वो विश्वसनीयता भी चली गई अब इनकी। अब आप क्या देखते हैं, इनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो खुले में बोलते हैं कि सनातन डेंगू और मलेरिया है, सनातन को इरेडिकेट कर देना चाहिए, और इनके साथ कई हिंदू हैं, मतलब मैं नाम का हिंदू कहूं या जो कहूं, जो उनके साथ आज भी खड़े हैं। उनको आत्मा से क्या लगता है? आपने कहा 90% राहुल गांधी के फेवर में नहीं है, क्यों जुड़े हुए हैं वो फिर अभी भी, और क्यों वो अभी भी राहुल गांधी को अपना सबसे बड़ा नेता, जननायक ये क्यों बनाए हुए हैं? एक्चुअली वो भी नेता नहीं है, वो भी एक दौर था जब गांधी परिवार शक्ति का केंद्र था जी। तो गांधी परिवार की परिक्रमा करके नेता बन गए थे। कांग्रेस पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं रह गई, अब नौकरों की पार्टी बन गई है। नौकरों की, जो नेता थे वो सब चले गए, निकल गए। नहीं तो कोई भी नेता नौकरी नहीं कर सकता और कोई भी नौकर नेता नहीं बन सकता, ये आप सोच लीजिएगा। तो वहां जो नौकर चाकर की पार्टी है वो ऐसे धीरे धीरे करके सब चल रहा है। चेंज आता हुआ देखते मुझे हैं नहीं आप? लगता राहुल गांधी जब तक हैं, जब तक कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता और प्रियंका राहुल जी? गांधी को कोई हटा नहीं सकता। प्रियंका जी के बारे में उनका मैं बस उन्हें शुभकामनाएं दे सकता हूं, लेकिन राहुल गांधी जी के रहते हुए उनका कोई फ्यूचर नहीं है। जब आपने ये बात कही बार बार कि भाई राहुल गांधी की जो टीम है वो प्रियंका गांधी को फिनिश करना चाहती है पॉलिटिक्स में, और ये बात प्रियंका गांधी खुद जानती हैं। प्रियंका गांधी जी जानती हैं कि राहुल गांधी जी के साथ जो लोग हैं वो प्रियंका गांधी जी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते रहते हैं। पर इस पूरे में आचार्य जी, जब आपकी प्रियंका जी से बात हुई, और मुझे पता है कि आपने काफ़ी उनको गाइड भी किया, उन्होंने भी आपके बारे में पब्लिकली हमेशा अच्छी बातें ही बोली, सब कुछ बोली, आपको कभी लगा कि उनमें वो कैपेबिलिटी है, और क्या उनका भी माइंडसेट देश की संस्कृति से अलग है या बेटर है, थोड़ा जुड़ा हुआ है, कैसा है उनका माइंडसेट? अगर मैं नहीं, वो टोटली डिफरेंट हैं। एक तो शी इज ए गुड लिसनर, अच्छा, बहुत सुनती हैं। राहुल गांधी जी सुनना पसंद नहीं करते हैं। ओके। दूसरा, प्रियंका जी भारतीय संस्कृति और सभ्यता और संस्कार का बड़ा सम्मान करती हैं। राहुल गांधी नहीं करते हैं। राहुल गांधी टोटली एनार्किस्ट की तरह बिहेव करते हैं। इसीलिए उन्हें ये लोग अच्छे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, मोदी की कब्र खोदेगी, जो मोदी जी को गाली दे वो राहुल गांधी को अच्छा लगता है, मोदी जी को जो तू तड़ाक करे वो राहुल गांधी को अच्छा लगता है। प्रियंका गांधी जी बहुत सभ्य और शालीन पॉलिटिशियन है बाय नेचर। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको आगे नहीं लाया गया है, और मुझे लगता नहीं कि उनको आगे लाया जाएगा। तो आपका जो सब्र का एक बांध था, मुझे अभी तक याद है, वो तब टूटा जब 22 जनवरी आया, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा थी। तो एक तरह से तब पहली बार मैंने देखा कि अब आपसे सहन नहीं हो रहा, आपकी जो पीड़ा थी वो खुल के एक समय एक्चुअली दिखने लग गई थी। मैंने ये बात कही थी कि आप राम मंदिर जाओ या मत जाओ, आप राम को मानो या मत मानो, लेकिन राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराओ मत। जी। भला राम के न्योते को कोई ठुकराता है? लेकिन इन्होंने
जिद करके राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया। मैंने कहा था ये तुम्हारी बर्बादी का सबब बनेगा, बर्बादी का कारण बनेगा। ये आपने कही थी बात? हाँ, ये राहुल गांधी को कही थी, किसको कही थी आपने? सबको कही थी। हाँ, हाँ। सबको मैसेज कराए। और बहुत बड़े बड़े नेता 90% लीडर इस बात से सहमत थे कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए, ठुकराया जाना नहीं चाहिए। लेकिन जो राहुल गांधी की चौकड़ी थी वो बजित थी कि हमें दिखाना है कि हम राम वाम को नहीं मानते। राम को नहीं मानते तो राम के नाते क्या मानेंगे? इसीलिए आज तक राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने नहीं गए। वो बात आपको चुभ गई उस समय, जो न्योता इन्होंने ठुकराया, आपने उस मिनट सोच लिया कि मैंने बस सोच लिया। नहीं, मैंने सोचा कि भाई अंजाम कुछ भी हो, लेकिन राम और राष्ट्र पे समझौता नहीं हो सकता है। और मैंने नहीं किया। और आप गए। कांग्रेस पार्टी में एक बार निष्कासन नहीं, 1000 बार मुझे कोई निष्कासन कर दे वो मंजूर है, स्वीकार है, लेकिन सनातन से समझौता स्वीकार नहीं। और वो जो आप गए उसके बाद से जो चीजें अलग हुई, और हमने एक आपको अलग रूप में देखा। जब कालकी धाम का शिलान्यास चल रहा था तो वहां प्रधानमंत्री जी आए, और बड़ा भावुक वो पल था। मेरे ख्याल से आपके लिए भी बड़ा भावुक रहा होगा कि जो प्रधानमंत्री है वो खुद वहां पर हैं। मैं समझता हूँ ये कई जन्मों का स्वप्न रहा होगा। जी जी जी। और 18 साल का लंबा संघर्ष, तपस्या, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आकर के श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया। जी। श्री कल्की धाम एक ऐसा धाम है जो दुनिया में पहला एक ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ। जी जी जी। बाकी सारी दुनिया के धाम भगवान के आने के बाद स्थापित हुए। सुन के ही भावुक हो रहे हैं। श्री कल्की धाम, भगवान श्री कल्की का अवतार जहां होगा उसी धरती पर उनके आने से पहले श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है। जी। और जिसकी आधारशिला रखने, फाउंडिंग स्टोन रखने खुद प्रधानमंत्री जी आए। जी। अब वहाँ निर्माण शुरू हो रहा है। अभी 19 फरवरी को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप भी आमंत्रित हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरा सौभाग्य है। भूमि की खुदाई का कार्य चलेगा, भू उत्खनन का कार्य चलेगा, और 4 साल लगातार काम चलेगा। कल्की धाम एक ऐसा धाम है जहाँ विश्व के तमाम सनातन के 7 स्तंभों को स्थान दिया गया है। मैंने सुना है आचार्य जी, आप और इस पे प्रकाश डालिएगा, वहां पे 10 अवतार के गर्भगृह हैं। डेफिनेटली भगवान विष्णु के 10 अवतार पुराणों में बताए गए हैं। जी जी। और कहीं ऐसा धाम नहीं है जहां भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह हों। श्री कल्की धाम के अंदर 10 अवतार के 10 स्वरूपों के 10 अलग अलग गर्भगृह हैं। आपके अंदर, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, 2008-7 जब अखिलेश यादव की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार ने रोक लगाई हो, तो आज 2025 में जब इस वक्त के प्रधानमंत्री वहां हो, ये कितना बड़ा एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन की जर्नी है। एक्चुअली संभल एक ऐसी जगह है हाँ। जो पॉपुलेशन और डेमोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है। जी। सबसे ज़्यादा कन्वर्जन वहीं हुआ। कहीं कहीं तो 60% मुस्लिम है। जी जी। लेकिन संभल का नाम पुराणों में लिखा हुआ है। हाँ। श्रीमद् भागवत में, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, कल्की पुराण में लिखा हुआ है भगवान का अंतिम अवतार श्री कल्की के रूप में 24 कोस की परिधि में, 24 कोस यानी कि लगभग 50 किलोमीटर के रेडियस में संभल नामक स्थान पे होगा, गंगा राम गंगा के मध्य। जी। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। यानी स्पष्ट लिखा हुआ है, संभल मेंशन है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। भवने विष्णु यशस, यानी विष्णु यश नाम के भवन में, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के भवन में, भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो जिस स्थान पे भगवान का अवतार होगा, उनके अवतार से पहले उनका धाम बने, ये हमारा संकल्प था। और इस संकल्प को शक्ति देने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और एक बात और बताऊं मैं करण जी, कि इस देश में बहुत प्रधानमंत्री हुए, बड़े फैसले लिए गए, लेकिन ये 3 फैसले हो नहीं सकते थे अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो 370 नहीं हटती। जी। अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर का निर्माण
नहीं होता। और अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो श्री कल्कि धाम का शिलान्यास संभल में नहीं हो सकता था। आपको लगता है डेस्टिनी थी है कि आपका, एक तो पहली बात तो मैं ये बात भी जानना चाहूंगा, आपका रुझान एक अवतार जो आने वाले हैं उनकी तरफ इस कदर रुझान होना आपका इतने सालों से, पहली बात तो उसका जन्म कैसे हुआ? आप सबसे पहले आकर्षित कब हुए कल्कि अवतार की ओर कि ये जो आने वाला अवतार है जो कि हमारे जीवन काल में तो शायद नहीं होगा, पता नहीं कितने हजारों वर्ष बाद होगा, उसके प्रति इस तरह की आस्था ये कब शुरू हुई? मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था 2002, 2003, 2004 में, तो मैं पहाड़ों पर भ्रमण कर रहा था, गंगोत्री, हर्षिल, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उधर देवभूमि पर। वहीं मुझे प्रेरणा हुई कि जहाँ भगवान आया, जहाँ जहाँ भगवान आया वो स्थान धाम बना, तीर्थ बना। जी जी बिल्कुल भाई, अगर अयोध्या में राम ना आते तो अयोध्या धाम बनती ना, ना, ना। कृष्ण मथुरा नहीं आते तो मथुरा और वृंदावन धाम थोड़ी होता, तीर्थ थोड़ी होता। ऐसे ही गंगा हरिद्वार नहीं आती तो हरिद्वार तीर्थ थोड़ी होता। तो मैंने कहा जहाँ भगवान आया वो धाम बन गया, तो जहाँ भगवान आएगा वहाँ भी धाम बनना चाहिए। मैंने कहा कब आएगा? तो कब आएगा? जब आएगा, लेकिन हम तो पुकारते हैं जी। हमने पुकारना शुरू किया, फिर हमने संकल्प ले लिया कि जहाँ भगवान आएगा, भगवान का अवतार होगा, वहीं कल्कि धाम का निर्माण होना चाहिए। बस तूफान मच गया, सारे लोग विरोध में आ गए, अरे साहब ये क्या बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान का अवतार नहीं हुआ तो धाम कैसे बन सकता है? तो हमने कहा जहाँ भगवान आया, जब वहाँ बन सकता है वहाँ बन गया, तो जहाँ आएगा वहाँ भी बनेगा। तो इस उद्घोषणा को आधार मान करके मैंने संतों से बात की, महात्माओं से बात की। फिर वो समय आया कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने मेरे भाव को सम्मान दिया, और उनका बहुत बड़ा कलेजा है, बहुत बड़ा दिल है। जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था तो मैं कांग्रेस में था। तो वो कह सकते थे फिर मैं तो नहीं आऊँगा तुम्हारे यहाँ, तुम तो कांग्रेस में हो, तुम तो मुझे मेरा विरोध करते हो। उन्होंने कहा आपका भाव पवित्र है, आपका संकल्प पवित्र है, आप कहीं रहो, किस पार्टी में रहो, जिस पार्टी में रहो आपकी मर्जी, लेकिन आपका भाव इतना पवित्र है कि मैं उसे नमन करता हूँ, और मैं उस भाव को सम्मान देते हुए श्री कल्कि धाम के प्रति पूरा आस्था व्यक्त करता हूँ, और श्री कल्कि धाम का शिलान्यास आप मेरे हाथों करा रहे हैं, ये इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। आचार्य जी, आप कई प्रधानमंत्रियों से मिले, राजीव गांधी जी से भी मिले, मनमोहन सिंह से भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से भी मिले, नरेंद्र मोदी जी से भी मिले। क्या भाव लगा आपको, क्या स्टैंड अपार्ट किया नरेंद्र मोदी जी में और बाकी प्रधानमंत्रियों में? मतलब कोई एक नोटिसेबल कोई, बिकॉज आप एक महंत भी हैं, पीठाधीश्वर भी हैं, आपको ऑरा अलग फील हुआ, कुछ एनर्जी, ऊर्जा अलग लगी, कैसा लगा? एक्चुअली मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि बिना भगवान की विशेष कृपा के इतने बड़े फैसले कोई इंसान कर नहीं सकता। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी को मिल करके और देख के मुझे लगता है और राजा की तरह फैसले करते हैं, लेकिन भीतर से फकीर हैं। फक्कड़ स्वभाव है उनका। क्या ही मौज फकीर की दिया झोंपड़ा फूंक। हाँ, उन्हें कोई लोभ लालच नहीं है, और उनको कोई डरा नहीं सकता, और उनको कोई समझा भी नहीं सकता। वो हर विपरीत परिस्थिति में अपना रास्ता बना लेते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी अनुकूलता ढूंढ लेते हैं। तो तूफानों में चिराग जलाना अगर सीखना हो तो नरेंद्र मोदी से सीखा जाए। कहा जाता है कि कांग्रेस में इवन दो कई लोग आगे आकर अपोज करते हैं मोदी जी को, सब कुछ कहते हैं, एक ज़माने में आपने भी बातें कही कि भाई बीजेपी की किन नीतियों से आप, पर अंदर ही अंदर वो इम्प्रेस्ड हैं कि ये व्यक्ति ने कहाँ से क्या अचीव किया, क्या जर्नी तय करी। क्या अंदर में, भीतर में कांग्रेस में भी लोग एडमायर करते हैं उनको? नहीं, कांग्रेस में लोग या एडमायर करें ना करें, या विपक्ष में करें ना करें, सत्य तो स्वतः सिद्ध होता है। तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनना एक गरीब घर के किसी व्यक्ति को, पूरा देश उनको प्यार करता है। तीसरी बार उनको देश का नेतृत्व सौंपा है। हरियाणा की जीत, महाराष्ट्र की जीत, और अब मुझे लगता है दिल्ली में भी जीत होने जा रही है। ये सब नरेंद्र मोदी के चेहरे पे तो है।
लोग मोदी पे विश्वास करते हैं, मोदी पे यकीन करते हैं, उनके कमिटमेंट को सीरियस समझते हैं। अरे भाई, मुझे उन्होंने बोल दिया मैं आऊंगा तो आए ना। हाँ, बात का कितनी कोई बड़ी मतलब बात है, कोई कितनी मतलब बड़ी है बात जिस का। आदमी की बात का वजन नहीं, वो आदमी क्या। आचार्य जी, जब हम बात करते हैं संभल की और आपसे एक गहरे रिश्ते की संभल की, तो इस समय संभल काफी खबरों में रहा पिछले कुछ एक महीने से मैं कहूँगा, जब वहाँ एक सर्वे होने की कोर्ट से ऑर्डर आया और उसके पश्चात वहाँ एक राइट्स वाली सिचुएशन भी हुई, 4-5 लोगों की मृत्यु भी हुई, पुलिस को भी उतरना पड़ा और काफी राजनीतिकरण हुआ इस पूरी चीज का। आप क्या सोचते हैं, एक सर्वे होने पे ये हालत हो जाना, क्या ये सौहार्द दिखाता है, क्या दिखाता है ये? देखिए, पहली बात, संभल में जो भी हालात बने हैं ये हिंदुओं और मुसलमानों में लड़ाई नहीं है। हिंदू वर्सेस मुस्लिम दंगा नहीं है, पुलिस प्रशासन का और मुस्लिम का झगड़ा हुआ। सर्वे जो हुआ वो कोर्ट के आदेश से हुआ जी। सर्वे बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हो सकता था और हो रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहाँ राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू किया। ये जो संभल में लोग मारे गए हैं, संभल में जो दंगा हुआ है, संभल में जो बलबा हुआ है, संभल में जो वायलेंस हुआ, इसको कुछ भी कहिए आप, ये समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का हाथ है इसमें। वो मुसलमानों को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते हैं। वो ये मानते हैं, समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, ये सब ये मानते हैं कि अगर हिंदू और मुसलमानों में भेद खत्म हो गया तो जो मुस्लिम वोट बैंक पर उनका अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। पूरी राजनीति ही बांटने पे है, चाहे जाति पे बांट दो, चाहे हिंदू उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, इसमें जो लोकसभा के क्षेत्र हैं उनमें हर सीट पे कहीं 5 लाख मुस्लिम भाई बहन हैं, कहीं 7 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 8 लाख, कहीं 9 लाख। तो मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, मुसलमानों को उनको गड्ढे में डालने की कोशिश हो रही है, मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने का अगर कोई दोषी है तो ये विपक्ष है। अरे भाई, हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हिंदू या मुसलमान हिंदुस्तानी है जी, सब एक बराबर है। लेकिन ये मुसलमान को डराते हैं कि नहीं तुम अलग हो, उसे गुमराह करते हैं और वो बेचारा गुमराह हो जाता है। 70 साल से यही हो रहा है। तो हिंदू चाहते हैं कि मुसलमान और हिंदू मिलके रहें, लेकिन ये विपक्ष के नेता हिंदू और मुसलमानों में एकता नहीं होने देना चाहते। ये अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, इन्हें थोक वोट चाहिए, इसलिए मुसलमान बहन भाइयों को भड़काते रहते हैं। लेकिन अब नई जनरेशन में मुझे लगता है चेंज आ रहा है। संभल पे आचार्य जी कई चीजें और आ गई। एक वक्फ ने भी अपना क्लेम दे दिया, मतलब अगर कुछ और कमी थी तो वक्फ भी यहाँ पर कूदा है। देखिए मैं बताऊं जी, ये जो वक्फ है ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा है। हाँ। भारत में जो भूमि है वो भारत की है, बिल्कुल। ना बाबर लाया, ना तैमूर लंग लाया, ना ले गए। तो ये वक्फ कुछ नहीं है, ठीक है, व्यवस्था होती है, सरकार की व्यवस्था होती है, बदल दी जाएगी। फिर एक और चीज ये हुई कि योगी आदित्यनाथ जी ने फाइल खोली जो 1978 में दंगे हुए थे, और आपकी एक स्टेटमेंट आई कि जब गवर्नर रूल था यहाँ पर 92-93 के आसपास में, तब कई लोगों को रिहा भी कर दिया गया था, कई फाइलें भी दबा दी गई थी, कई चीजें दबा दी गई थी। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, जो दंगा हुआ था, हाँ जी, उसमें कई सौ लोग नामजद थे। 78 में दंगा हुआ जी। उसके बाद 1992 में जब बाबरी मस्जिद प्रकरण हुआ तो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट हटा दी गई और उसमें गवर्नर शासन लग गया। तो उस दरमियान कांग्रेस के नेताओं ने, जो उस दंगे में 300-400 लोग इन्वॉल्व थे, नामजद रिपोर्ट थे, उन केसों को ख़त्म करने के लिए दबाव बनाया और गवर्नर ने अध्यादेश जारी किया। जी। तो उनमें सब मुस्लिम ही मुलजिम थे। तो क्यों किया गया, क्या किया गया, ये उस समय की सरकार, लेकिन सब कांग्रेस के नेताओं ने किया। मगर अब सवाल उठता है कि वो तो गंगा में बहुत पानी बह गया, हम कब तक कहानियों के ऊपर हैं। मगर एक बात सच है कि संभल वो जगह है जिसका जिक्र पुराणों में है। जी। संभल में भगवान कल्कि का अवतार होना है। तो भगवान कल्कि का अवतार जहाँ होगा
उस संभल में सबसे बड़ा मंदिर हरमंदिर था पृथ्वीराज चौहान के ज़माने में, जिसको 500 साल बाद लगभग बाबर ने तोड़ा, 1529 के आसपास। तो वो तोड़ा इसलिए गया था कि भाई यहाँ भगवान का अवतार होगा इस क्षेत्र में, तो उनकी आस्था पे चोट लगे। मस्जिद बनाने के लिए ज़मीनों की कमी थोड़ी थी उस ज़माने में, जंगल ही जंगल था। लेकिन क्यों तोड़े गए ये मंदिर? अयोध्या का मंदिर तोड़ा गया, संभल का तोड़ा गया, मथुरा का तोड़ा गया। इसलिए कि हिंदुओं को ये बताना है कि देखो, तुम जिसको भगवान मानते हो हम उसे तहस नहस कर देते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी यही तोड़ा गया। तो हमारी आस्था पे हमला है। अब वर्शिप एक्ट का जहाँ तक सवाल है, वर्शिप एक्ट लाया ही इसलिए गया कि जिससे सच्चाई को दबा दिया जाए, जी जी जी। उस पर धूल डाल दी जाए। झूठ के ऊपर कितने पर्दे डाल लो, झूठ छुपता नहीं, लेकिन सच भी छुपाया नहीं जा सकता, सच भी सामने आता है। तो हम ये नहीं कहते कि सारी मस्जिदों को हटा के वहाँ मंदिर बना दो, हम नहीं कहते। हम जितना मंदिर का सम्मान करते हैं, मस्जिद का भी सम्मान करते हैं। ये अकीदे का मामला है, आस्था का मामला है जी। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि जहाँ मंदिर था उसे तोड़ा गया, तो ये मान तो लो ये तोड़ा गया। साक्ष्य भी हैं और काफी मानो ऐसा तो मंदिर सही। है। हाँ। भाई मानो तो सही, मानो मेरे परदादा ने, दादा ने कोई गलती कर दी, तो मैं ये मानूं तो सही, हाँ उसने गलती की। जी। जैसे ही शुरू करते हैं कि साहब वो यहाँ मंदिर था नहीं था, अरे साहब वर्शिप एक्ट। अरे भाई, कोई धर्म कहता है कि झूठ की बुनियाद पे धर्म की इमारत खड़ी हो सकती है क्या है? कोई धर्म कहता है कि झूठ बोलो। इस्लाम नहीं कहता कि झूठ बोलो। इस्लाम नहीं कहता कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाओ। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का काम इस्लाम ने नहीं किया, बादशाहों ने किया, लुटेरों ने किया, भारत पे हमला करने वालों ने किया। तैमूर लंग, बाबर, औरंगजेब, ये बादशाह थे, ये अल्लाह के नुमाइंदे नहीं थे, भगवान के प्रतिनिधि नहीं थे। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो उसे गलत तो मानो, लेकिन पूरा विपक्ष, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सब के सब जो इकट्ठे होकर मुसलमानों को कहते हैं कि नहीं साहब आप बाबर के साथ खड़े हैं, औरंगजेब के साथ खड़े। अरे बाबर आपके बाप थे क्या? औरंगजेब आपके बाप थे क्या? परमात्मा एक है, उसे अल्लाह कह दो, ईश्वर कह दो, राम कह दो, कृष्ण कह दो, या परमात्मा कह दो, परम तत्व कह दो, गॉड कह दो, ईश्वर कह दो, सब एक है। हम एक परमात्मा की संतान हैं। मगर राष्ट्र के प्रति तो समर्पित रहो भाई। तुम पूजा किसी तरह करो, आप इबादत किसी तरह करो, आप हाथ ऐसे जोड़ो, दुआ ऐसे मांगो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी का एहतराम तो करो। आप इस हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी में मिल जाओगे, तो भारत का सम्मान तो करना पड़ेगा। भारत में रह करके, हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान की बात करोगे, हिंदुस्तान में रह के चीन की बात करोगे, भारत के बाहर जाओगे, भारत को बदनाम करोगे, तो भारत की जनता कैसे स्वीकार करेगी? उसी का परिणाम है कि ये जो इनकी दुर्दशाएं हो रही हैं, इसमें गलती ना कार्यकर्ताओं की है ना जनता की है, इन नेताओं की है। ये सारे के सारे जितने नेता हैं, ये वामपंथ के रास्ते पे चले गए हैं और ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो आचार्य जी, आपने भविष्य में जो अवतार आने हैं उनके लिए तो एक धाम भी बना दिया। इतनी दूरदृष्टि से सोचा, एक ऐसी चीज सोची जो कईयों ने नहीं सोची थी कि भाई धाम तो हमेशा बनाया गया था जो अवतार आ चुके हैं। मैं अगर आपसे पूछूं भविष्य के बारे में, आप अपना व्यक्तिगत भविष्य कैसा देखते हैं? क्योंकि आप एक वो रहे हैं कि भाई साधु संत तो आप रहे, पर साथ में आप राजनीतिक रहे। और मेरा हमेशा मानना है कि अगर राजनीति में साधुत्व आ सकता है तो उससे पावन बात कोई हो ही नहीं सकती। लोगों ने इस पे भले ही उल्टी सीधी बात कही हो, अखिलेश यादव ने जैसे कही हो, मुलायम सिंह ने कही थी योगी आदित्यनाथ जी से कि अरे साधु बाबा तुम क्या कर रहे हो यहाँ संसद में। पर मैं मानता हूं कि अगर साधु आए राजनीति में, इससे पावन बात नहीं हो सकती। आप अपना भविष्य कैसे देखते हैं राजनीति में, कैसे सोचते हैं आप? ये पहली बात तो ये कल की धाम मैं नहीं बना रहा हूँ, कल की धाम भगवान की कृपा से जी सारे करोड़ों सनातनी मिलके बना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैं अपना भविष्य तो मैं पूरे मनोयोग से इस समय इस वक्त श्री कल की धाम के निर्माण में जुटा हूँ। मुझे बस मेरा सपना है, एक तो नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास करके साकार कर दिया, और अब मेरी कामना है कि कल की धाम अपने स्वरूप को पूर्णतः
उपलब्ध हो जाए, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा, उसका उद्घाटन भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हो। जी। तीसरा पॉइंट ये, मेरे भविष्य का सवाल नहीं है, भारत के भविष्य का सवाल है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का क्या होगा छोड़ दीजिएगा, भारत का भविष्य कैसा हो। और जो भारत का भविष्य आज नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, लेकिन अगर ये विपक्ष इसी तरह की हरकतें करता रहा तो इस डेमोक्रेसी का क्या होगा। जहां आप चुनाव जीत जाते हैं कहते हैं लोकतंत्र जिंदा है, जहां हार जाते हैं कहते हैं लोकतंत्र मर गया, खराब है, ये है, खराब। वो है। तो ये जो जितने लवर गट्टे हैं, ये नई नई उम्र के छोरे छाकरे, ये किसी का सम्मान नहीं करना चाहते, ना जानते। ये कोर्ट का सम्मान नहीं करते, इलेक्शन कमीशन का सम्मान नहीं करते, ये प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते, ये किसी राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करते। सम्मान भी नहीं करते, पर तिरस्कार सबसे ज्यादा सनातन का करते हैं एक्चुअली मुझे, और हर मौका नहीं छोड़ते। आचार्य जी, मैं एक मिनट आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं। अभी कुंभ में हमने एक चीज देखी, कुंभ में दुर्भाग्यवश 29 तारीख को हमने देखा क्या हुआ, 30 लोगों की मृत्यु हुई। इस पे सब राजनीति करने आ गए। जया बच्चन जी ने भी एक स्टेटमेंट दी, अखिलेश यादव जी ने भी कहा, सब आ गए कि वहां लाशें तैर रही हैं। ये किस तरह का वक्तव्य है? एक्चुअली ये लोग, इनका कोई लेना देना सनातन धर्म से, कुंभ से, गंगा से, गायत्री से, गाय से नहीं है, ना सनातन धर्म की मान्यताओं से है। इनका कोई मतलब कुंभ से नहीं है। ये तो दुआ कर रहे थे कि कुंभ में कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि हमें सरकार को घेरने का मौका मिल जाए। बहुत बड़ी बात कही आपने। ये चाह रहे थे कि भले ही हानि हो, हाँ, पर मोदी को नीचे दिखाने का मौका मिलेगा। अमेरिका से जो कुछ लोग डिपोर्ट हुए हैं, अब उनके पक्ष में खड़े हो गए। अरे भाई, हाँ, अब कह रहे भारत के नागरिक की सुरक्षा। अरे वो जो चोरी से वहां गया है, तो उसने तो गुनाह किया, उसे सजा मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ जो घुसपैठिए घुस रहे हैं, हम उनका सम्मान करेंगे क्या? हम उन्हें भी डिपोर्ट करें? हम तो कहते हैं भारत से कि जिस तरह अमेरिका ने किया, इस तरह तुम भारत से ये तमाम घुसपैठिए बाहर हो जाने चाहिए। लेकिन ये विपक्ष जो है घुसपैठियों के पक्ष में है। सोचिए, विपक्ष घुसपैठियों के पक्ष में है। ये भारत के संविधान का अपमान करते हैं, भारत की संस्कृति का अपमान करते हैं, भारत की सभ्यता का अपमान करते हैं। तो ये लोग, जितने ये हार्वर्ड से पढ़े हुए लोग हैं, इन्हें भारत समझ में नहीं आता, इसीलिए इंडिया समझ में आता है इनके। और लड़ाई भी कहते हैं अगेंस्ट द स्टेट, कहते हैं हमें लड़ना है स्टेट से, ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो ये मतलब, अब मुझे ये बताइए सर कि फिर क्या लगता है आपको, विपक्ष खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, या कोई विपक्ष में भी एक स्थान है कि एक और कोई हिंदुत्व से जुड़ी हुई पार्टी आए, ताकि दोनों पार्टियां जो भी हों कम से कम हमारी संस्कृति की ओर आदर रखते हैं, और फिर चर्चा विकास पे हो सकती है कि भाई कौन ज्यादा अच्छा विकास कर रहा है। आप राजनीति को कहां जाते हुए देखते हैं अगर विपक्ष ऐसे ही रहता है? करण जी, मैं ऐसा मानता हूं कि विपक्ष रहे या ना रहे, लोकतंत्र रहना चाहिए। पर लोकतंत्र के लिए विपक्ष तो जरूरी है, और लोकतांत्रिक मर्यादाएं रहनी चाहिए। जी जी जी। और सनातन और भारत अलग नहीं है। भारत है तभी तक सनातन है, और जब तक सनातन है तभी तक भारत है। आचार्य जी, इससे शुभ बात हो नहीं सकती थी इस पूरी चर्चा को एक, मैं कहूंगा, कॉमा देना, बिकॉज विराम नहीं। मैं चाहूंगा हमारी और आपकी चर्चाएं बरकरार रहे। पर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज यहां आकर हमारा ज्ञान वृद्धि करी। और मैं दर्शकों से बस एक ही बात कहूंगा कि मेरा सौभाग्य है, और मैं तो प्रारब्ध ज्योतिष में यकीन करता हूं, तो मेरा मानना है कुछ प्रारब्ध में अच्छे कर्म रहे होंगे जो आचार्य जी के साथ ऐसे बैठकर ये चर्चा हो सकी। आप जब कभी भी किसी संत या किसी भी महापुरुष के साथ बैठते हैं तो आपको उनका ऑरा, उनकी ऊर्जा फील होती है। आज मैंने वो फील करी है। और मुझे एक चीज नजर आई, जो इन्होंने अंत में एक बात कही कि सनातन है तो भारत है। देखिए, भारत शब्द का तो अर्थ ही, भ का मतलब होता है प्रकाश और रता का मतलब होता है साधक। तो प्रकाश का साधक, यही तो सनातन की भी चेतना है। तो भारत को अगर सनातन से जोड़ा जाए, भले ही कोई लोग कहें अरे ये तो आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, अरे सनातन तो इस देश की आत्मा है ही, तभी तो सत्यमेव जयते हमारा नारा है, जो कि हमारे उपनिषद से है। तो इसी बात पे हम आपसे विदा लेते हैं। हमें कमेंट्स में बताइए आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और हमें बताइए किस किस से आप रूबरू होना चाहते हैं। थैंक यू।